नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा सिन्हा। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ 18 जून 2023 की सुबह 9:30 बजे की, जिसमें 5 लोग टाइटन नाम की सबमर्सिबल में बैठकर समुद्र की यात्रा में डुबकी लगाते हैं। ये लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। इस सबमर्सिबल को इसका एक सपोर्ट जहाज था, पोलार प्रिंस। उसके सपोर्ट से नीचे उतारा जाता है। सबमर्सिबल में खुद की पावर नहीं रहती है। इसे लॉन्च करने और वापस लाने के लिए एक सपोर्ट जहाज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सबमरीन में खुद की पावर रहती है। खुद वो सारे ऑपरेशन कंट्रोल कर लेता है। अब होता क्या है, ये जो यात्रा है ये आगे बढ़ती जाती है और 18 जून को पौने 2 घंटे बाद, यात्रा के पौने 2 घंटे बाद अचानक सबमर्सिबल का जो ऊपर का जहाज़ था उससे कांटेक्ट ये खो देती है। शाम 4:30 बजे इस सबमर्सिबल को रीसरफेस करना था। अपनी ट्रिप ख़त्म करके ये रीसरफेस करती, लेकिन वहाँ पर ये जो सबमर्सिबल थी नहीं पहुँचती है। वहाँ बैठी टीम इनका वेट करती रहती है। जब ये नहीं आती तो शाम 7:10 पर ये जो यूएस कोस्ट गार्ड हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने के पहले हम इस टाइटन जो सबमर्सिबल है उसकी डिज़ाइन और उसमें कौन कौन बैठे थे ये हम देख लेते हैं। इसमें 4 थ्रस्टर लगे थे जो इसको हर डायरेक्शन में मूव करता था। टाइटन जो था उसके पिछले भाग में ऑक्सीजन था, जो कि सिर्फ 4 दिन की थी, और इसमें जो इंटीरियर में बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी। जो 5 यात्री गए थे वो फ्लोर पर ही बैठे थे। फ्रंट पार्ट पर व्यू पोर्ट बना था और जो टॉयलेट थी वो भी फ्रंट में थी। ऊपर एक कैमरा लगा था जो अंदर बैठे लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाता था। आगे जो व्यक्ति बैठा था वो पायलट की तरह काम कर रहा था और सारे जो पूरा सबमर्सिबल था उसको जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहा था। 2000 years इसमें later. जो एक डिस्प्ले था वो मदरशिप जो थी वहाँ से टेक्स्ट मैसेज को रिसीव करता था। इसे बाहर से ही खोलने और बंद बाहर से ही करा जाता था, मतलब कि किसी भी कंडीशन में 5 जो लोग बैठे थे वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते थे। इसमें जो 5 यात्री थे वे थे शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान के अरबपति थे। ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांस के पॉल आनरी नार्जेलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे, और बाकी उनका मकसद था टाइटैनिक का मलबा देखना। अब हम देखेंगे कि यात्रा में जब 7:10 पे यूएस कोस्ट गार्ड को जब इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद तेज़ी से इस टाइटन जो सबमर्सिबल था उसको ढूंढने का काम चालू होता है। शुरुआत में क्या होता है कि 2 अमेरिकन और कैनेडियन हवाई जहाज़ ने सर्च करना शुरू किया और इन्होंने सबसे पहले सोनार को डिप्लॉय करा जिससे ये पानी में डिटेक्ट कर सके। ROVs ये कितने थे? 3 थे। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ये एक समझ लीजिए रोबोट व्हीकल के जैसा रहता है। इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता है और ऊपर जो सरफेस रहता है वहाँ से इसको कंट्रोल करते हैं। ये पानी के अंदर डुबकी लगा के ढूंढता है। अब तीसरे दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद
कैनेडियन जो जहाज़ था का जो सोनार एक बैंगिंग नॉइसेस सुनता है, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। बाद में यूएस कोस्ट जो गार्ड थे उनको भी आवाज़ आई। अब 22 जून को आरओवी जो थे ना, 3 आरओवीज जो थे उसमें से एक आरओवी जब सर्च कर रहा था तो उसने टाइटन का मलबा देखा, जो कि टाइटैनिक का जो मलबा था उससे 490 मीटर दूर पर पड़ा था। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सबमर्सिबल चकनाचूर हो गया है और जितने भी यात्री थे सभी मर गए हैं। खोज करने पे 5 डैबरेज के पीस निकलते हैं। कंक्लूज़न ये निकला कि जो टाइटन था हाई प्रेशर के कारण इम्प्लोजन हो गया है। इसमें जो फोर्स है वो अंदर की ओर लग रहा था। इतना तेज इम्प्लोजन था कि पूरा का पूरा जो टाइटन का स्ट्रक्चर था डिस्ट्रॉय हो गया और लोगों को तो ये समझने का मौका ही नहीं मिला कि अब हम मरने वाले हैं। पलक झपकते ही ये सब कुछ हो गया। अब ये जो इम्प्लोजन था उसका कारण बताते हैं कि जो सबमर्सिबल थी पूरी की पूरी जो पूरी बॉडी थी वो कार्बन फाइबर की बनी थी, जबकि सबमरीन और सबमर्सिबल की जो बॉडी बनना चाहिए रूल्स के हिसाब से स्टील, टाइटेनियम या फिर एल्यूमिनियम से बनना चाहिए। कार्बन फाइबर का डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। समुद्र के इतने नीचे में कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी कैसे काम करती है ये अभी तक टेस्ट हुआ ही नहीं था, कोई भी इसका परीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन ये हादसा देख के लगता है कि कार्बन फाइबर सुटेबल नहीं है इस केस के लिए। रॉबर्ट बेलार्ड जो कि ओशन एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने कहा कि हमने समुद्र में एक भी व्हीकल नहीं खोया था। ये पहली बार हुआ है कि सबमर्सिबल चकनाचूर हो गया। जेम्स कैमरन जो डायरेक्टर हैं टाइटैनिक और अवतार फिल्म के, जो खुद भी कई बार डीप सी एक्सपेडिशन में गए हैं, उन्होंने कहा कि कैप्स जो टाइटेनियम की बनाई गई थी अभी भी वैसी पड़ी है, लेकिन मेन बॉडी जो कार्बन फाइबर की थी टुकड़ों में बढ़ गई है। उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि टाइटन बनाने में रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा गया है। जनवरी 2018 में डेविड लाचरिंग जो कि डायरेक्टर हैं ओशन मरीन ऑपरेशंस के, उन्होंने कहा कि टाइटन का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन जो ओशन गेट के सीईओ थे उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि सेफ्टी में मुझे पैसे बर्बाद नहीं करना है। और उनके बीच जो ये लीगल फाइट चल रही थी, आगे ये लीगल फाइट चलते चलते 2018 में ही उनमें एक सेटलमेंट हो गया। 27 मार्च 2018 में 36 लोगों ने सीईओ ओशन गेट के स्टॉकटन रश को लेटर लिखा। इसमें ओशिनोग्राफर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे। इन सब ने लेटर में कहा कि आप एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कर रहे हैं, क्वालिटी चेक ही नहीं करवा रहे हैं, सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक दिन बहुत बड़ा हादसा होगा। और वो हम खुद देख रहे हैं कि कितना भयानक हादसा हो गया है। इतिहास के पन्नों में ये व्यक्ति जाना जाएगा कि किस तरह इसने जानबूझकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करा। इसी के साथ दोस्तों सच्ची घटना पे आधारित ये कहानी समाप्त होती है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ कमेंट्स लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।